हेलो दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कमीज की हिप से प्लाजो की परफेक्ट वेस्ट और सीट निकाली जा सकती है। सिर्फ चंद स्टेप्स में हम कमीज की हिप मेजरमेंट से फ्रंट और बैक की मार्किंग्स बिल्कुल परफेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि अंदाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज मैं आपको वो फॉर्मूला दिखाऊंगा जिससे हर साइज का प्लाजो आसानी से और बिल्कुल फिटेड बनता है। तो चलें अब प्रैक्टिकल में चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरी कटिंग सीखते हैं। सबसे पहले कपड़े को लेंथ वाइज इस तरह डबल फोल्ड कर लें। अब कपड़े को अच्छी तरह बराबर करें और इस तरह उठाकर इसकी तह यानी लेयर लगा लें। अब कपड़े को इस तरह बिछाकर अच्छी तरह जमा लें। दोस्तों, यहाँ जरा गौर से देखें। कपड़े को बिल्कुल सेम फोल्ड करके तह लगानी है। अगर फोल्ड सही ना हुई तो प्लाजो की कटिंग दुरुस्त नहीं होगी। अब हम प्लाजो की मार्किंग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर प्लाजो का बॉटम बनेगा, तो यहाँ बिल्कुल किनारे पर एक स्ट्रेट लाइन मार्क करें। अब इस लाइन से ऊपर 3-3 इंच पर निशान लगाकर एक और स्ट्रेट लाइन मार्क कर लें। ये 3 इंच नीचे बॉटम फोल्डिंग के लिए हैं, यानी पहले 1.5 इंच फोल्ड होगा, फिर इसी को डबल फोल्ड करेंगे। इस तरह 1.5 इंच चौड़ी पट्टी नीचे बॉटम में तैयार होगी। अब हम ट्राउजर की लेंथ मार्क करेंगे। ट्राउजर की लेंथ है 37 इंच। चूंकि ऊपर वेस्ट बेल्ट में 2 इंच फोल्ड होना है, इसलिए हम डायरेक्ट 39 इंच पर निशान लगाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेंगे। ये लाइन वेस्ट लाइन कहलाती है। अब यहाँ वेस्ट का निशान लगाते हैं 12.5 इंच पर। दोस्तों, एक अहम बात याद रखें। प्लाजो की वेस्ट हमेशा कमीज की हिप के हिसाब से निकाली जाती है। मसलन अगर कमीज की हिप 22.5 इंच है, तो प्लाजो की वेस्ट इससे तकरीबन 4 इंच बड़ी बनती है, यानी 26.5 इंच। फ्रंट मार्किंग के लिए आधा नाप 13.5 इंच होगा, लेकिन हम फ्रंट को बैक से 2 इंच कम रखते हैं, इसलिए 12.5 इंच पर निशान लगाते हैं। बैक मार्किंग के लिए यही नाप बढ़कर 14.5 इंच हो जाता है, ताकि सीट के लिए कपड़ा ज्यादा मौजूद रहे। याद रखें, प्लाजो कटिंग में वेस्ट और हिप का साइज तकरीबन एक जैसा होता है। अगर वेस्ट में इलास्टिक या बेल्ट लगाएं, तो ये प्लीट्स या गैदर्स के साथ एडजस्ट होकर वेस्ट के बराबर हो जाता है, जबकि नीचे हिप पर नॉर्मल फिटिंग देता है। इसी उसूल पर आप हर साइज का प्लाजो या ट्राउजर आसानी से कटिंग कर सकते हैं। अब ऊपर वेस्ट लाइन से सीधी तरफ 12.5 इंच नापकर वाज़े निशान लगाएं और इस तरह स्ट्रेट लाइन मार्क कर लें। अब आते हैं प्लाजो के सबसे अहम हिस्से पर, यानी थाइज। इस प्लाजो की थाई हमने 16 इंच रखनी है। ये पैमाइश ट्राउजर की फिटिंग में बहुत अहम किरदार अदा करती है। अब यहाँ एक निशान 13 इंच पर लगेगा और दूसरा निशान थाई के लिए आगे बढ़ाकर 15 इंच पर लगाएंगे। अब नीचे बॉटम पर हम निशान लगाएंगे 16 इंच पर। अब स्केल रखकर इन निशानों को आपस में मिला दें। अब यहाँ हम क्रॉच यानी मियानी के लिए एक राउंड शेप देंगे। दोस्तों, यहाँ तक ट्राउजर की वेस्ट, सीट और थाई के तमाम निशान मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपको ये तरीका वाकई यूजफुल लग रहा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और ऐसे ही प्रैक्टिकल कटिंग सीखने के लिए जीएस टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें, अब आगे बढ़ते हैं। अब थाई वाले निशान और बॉटम वाले निशान को कर्व स्केल की मदद से आपस में मिलाकर लाइन मार्क करें। ये लाइन ट्राउजर को नेचुरल शेप देती है और चलते वक्त ट्राउजर में खिंचाव नहीं आता। याद रखें, लाइन ना ज्यादा खम में हो और ना बिल्कुल सीधी, बल्कि दरमियानी बैलेंस कर्व में हो। दोस्तों, चूंकि ये विदाउट साइड सीम ट्राउजर है, इसलिए इसमें साइड पर कोई जोड़ नहीं आएगा। ये पूरा ट्राउजर एक ही पीस में कट होगा, जिससे स्टिचिंग मजबूत और शेप बिल्कुल साफ निकलती है। अब दोस्तों, हम पहले प्लाजो के फ्रंट की कटिंग करेंगे। कटिंग से पहले तमाम मेजरमेंट्स एक बार दोबारा जरूर चेक करें। हमेशा याद रखें, अच्छी कटिंग ही अच्छी स्टिचिंग की बुनियाद होती है। अब इस लाइन तक हमने स्ट्रेट कट लगा लेना है। अब ऊपर के 2 लेयर्स उठाकर इसी लाइन पर सिर्फ ऊपर के 2 लेयर्स की कटिंग करें। नीचे वाले लेयर्स की कटिंग अभी नहीं करनी। अब यहाँ आधा इंच स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए इसी शेप में कटिंग कर लें। अब हमने प्लाजो की बैक साइड के निशान लगाने हैं। पहला निशान कर्व स्केल की मदद से इस तरह लगाएंगे। अब फ्रंट पार्ट जो कटिंग किया हुआ है, उससे आगे 2-2 इंच पर निशान लगा लें।
अब कर्व स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में मिलाकर लाइन मार्क कर लें। अब यहाँ स्केल रखकर पहले सीधी लाइन मार्क करेंगे और फिर यहाँ क्रॉच यानी मियानी के लिए राउंड शेप देंगे। अब इसी निशान के ऊपर हमने बैक की मुकम्मल कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों, ये थी हमारे विदाउट साइड सीम ट्राउजर की मुकम्मल कटिंग। अगर आज की वीडियो आपको फायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार जीएस टेलर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसी भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कटिंग और नई टेक्निक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।